आदिवासियों का घर टूटा है, कातकरी लोक का घर टूटा है। बायांना घरातून खेचून काढलं, त्यांच्या अंगाला नखं लागली, पायाला एका बाईच्या सलई लागली, एकीचा पाय फ्रॅक्चर झाला। दलालीची कामं करतात आणि मोठ्या मोठ्या लोकांना फोन लावून गरिबांची घरं तोडायला लावतात। कातकरी समाज आहे, आम्ही शिकलेले लोक नाही मिळत। वाघाचे शिकार करायला सांगलात आम्ही दगडाने शिकार करू, पण कागदाला घाबरणारी आमची जात आहे। याच सर्वे नंबर मध्ये मोठमोठाले रिसॉर्ट आहेत आणि मोठमोठे लोकांची घर आहेत, बीजेपी वाल्यांची पण घर आहेत। मैं बोली नहीं बाहर में आएगी, मेरे को इधर गाड़ देगी तो भी चलेगा। 30 लाख आसपास मेरा खर्च हो गया। हमारा पैदाशी इधर का है, हम जन्म इधर हमारा हुआ ना, हमको बोलते हैं कि तुम बांग्लादेशी है। राजन नाईक यांनी बांगलादेशींवर मुद्दा उपस्थित केला होता कारवाईसाठी, परंतु बांगलादेशींवर कारवाई न होता इकडल्या स्थानिक आदिवासी असू दे, कोली समाज असू दे, यांच्यावरच कारवाई झाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम विरार के अरनाला इलाके में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर तहसील विभाग द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई है। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो बुलडोजर है उसने कहर बरपाया है और यहाँ के तमाम लोगों को बेघर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 12 तारीख को तहसील कार्यालय से ये नोटिस आया और ये कहा गया कि मात्र 24 घंटे के अंदर खुद से अपना घर खाली कर दिया जाए, और यदि खाली नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर दूसरे दिन बुलडोजर आएगा, कहर बरपाएगा और लोगों को बेघर कर देगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। यहाँ पर मात्र 24 घंटे बाद यानी कि 13 तारीख को जेसीबी आया और यहाँ पर तोड़क कार्रवाई करके भूमिपुत्रों को बेघर कर दिया गया। आप ये जो घर देखेंगे ये घर है रजनी भगवान महात्रे का। आपको बता दें कि ये विकलांग है और ऐसे में यहाँ पर तोड़क कार्रवाई करते समय ना तो अधिकारियों को जाग आई, ना तो यहाँ पर तोड़क कार्रवाई करते समय पुलिस प्रशासन को जाग आई। उन्होंने यहाँ पर निर्दयी तरीके से बुलडोजर लाकर भूमिपुत्रों पर अपना कहर बरपा दिया। यहाँ पर कई लोग बेघर हो चुके हैं। लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से नाला सुपारा वसई विरार में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और लोगों को बेघर किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो तोड़क कार्रवाई हुई है उसे सीधा नाला सुपारा के जो राजन नाईक विधायक है उनसे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में एक आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अरनाला के इलाके में काफी ज्यादा संख्या में जो आदिवासी हैं और साथ ही साथ बांग्लादेशी हैं वो रहते हैं। ऐसे में अवैध निर्माण करके वहां पर जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है, गुरुचरण जमीनों पर, तो उन पर तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी बात को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर 13 तारीख को कहीं ना कहीं बुलडोजर ने कहर बरपाया है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। कितने टाइम से रह रही हैं आप? इधर ये गांव में 30 साल से रह रहे हूँ और इधर 4 साल से रह रहा हूँ। आपने जब ये बांधकाम किया था तो हाँ। कितना का खर्चा आया था? खर्चा आया था हम लोग को, पहला भी तोड़ा था मेरा, पहला तोड़ा था तभी 15,000 से ऊपर, 15 लाख से ऊपर खर्चा आया था। फिर अभी ये 12-13 लाख खर्चा आया था। अच्छा, आप चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो कल जब अधिकारी लोग यहाँ पर आए, कर्मचारी लोग यहाँ पर आए कार्रवाई करने के लिए, हाँ। तो उनका किस तरीके से रवैया था आपके प्रति? मैं अंदर बैठी थी तो वो लोग बोल रहे बाहर आओ। मैं बोली नहीं बाहर में आएगी, मेरे को इधर गाड़ देगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं बाहर नहीं आएगी। एक बार टूटा है, अभी जाऊँ किधर मैं? ये 4 दिन हो गए टूटा है, तो इधर गांव, ये देखो गांव में बैठी हूँ, तो मैं बाहर, तो वो लोगों ने सबको पहुंचा है, इधर बोलते उसको उठा कर लेके आओ बाहर। तो आपको उठा के कौन लेके आया? मेरे को उठा को ना, मैं घसर के आ गई है इधर। मेरे को मेरी ये मांग है, अभी मेरे को 30 लाख आसपास मेरा खर्च हो गया। अभी मैं जाऊँ किधर? तो मेरे को कुछ करके देना मागता है, बस यही मेरी मांग है। 12 तारखेला आमच्या घराला नोटिसा दिल्या आणि सांगितलं का 13 तारखेपर्यंत हे अतिक्रमण तुम्ही स्वतः हटवा, जर हटवलं नाही तर आम्ही 13 तारखेला हे सगळं तोडून टाकू। आणि मग लगेचच 12 तारखेला आम्हाला जेव्हा नोटिसा आल्या तेव्हा आम्ही लगेचच 2011च्या आधीचे जे काही पुरावे होते हे सगळे आम्ही जमा केले। आमची कातकरी समाज आहे, आम्ही शिकलेले लोक नाही मिळत। वाघाचे शिकार करायला सांगलात आम्ही दगडाने शिकार करू, पण कागदाला घाबरणारी आमची जात आहे। आणि आम्ही लोकांनी ग्रामपंचायत मधून जुन्या घरपट्ट्या काढल्या, जाऊन असेसमेंट काढले, जुने लाईट बिल सगळं शोधून काढला आणि 2011चा GR काढला आणि लगेच अभ्यास करून न ते दावे तयार केले आणि तहसीलदाराकडे नेऊन आम्ही जमा केले 12 तारखेला लगेचच। आणि जमा केल्यानंतर आम्हाला तहसीलदारांशी आम्ही बोललो आणि साहेबांनी सांगितलं की 2011चे जे अतिक्रमण असतील ते आम्ही तोडणार नाहीत आणि कातकऱ्यांची तर अजिबात तोडणार नाहीत। पण या ठिकाणी याच सर्वे नंबर मध्ये मोठमोठाले रिसॉर्ट आहेत आणि मोठमोठे लोकांची घर आहेत, बीजेपी वाल्यांची पण घर आहेत। महेंद्र पाटील जो बीजेपीचा माजी जिल्हाध्यक्ष आहे त्याचा सुद्धा ह्याच्यातच घर आहे, पण त्याच्या घराला हात नाही लावला, त्याची कुठली परवानगी आहे, पण तो बीजेपीचा आहे। म्हणजे आता जर आपण पाहिलं देशभरामध्ये ते एकच चाललेलं आहे, बीजेपीत जाणं तुम्हाला सगळ्या पद्धतीने प्रोटेक्शन भेटेल। तर म्हणजे जी बीजेपीचे लोक आहेत त्यांच्या घराला हात नाही लावला आणि फक्त आमच्या लोकांची घरं इथे तोडली। तरी आम्ही त्यांना सांगितलं का तुम्हाला जर आमच्या ऑफिसचाच बळी पाहिजे असेल, आमचंच घर तोडायचं असेल
तर आमचं एखाद घर तोडा, आमचं ऑफिस तोडा आणि तुम्ही दाखवा की कारवाई केली, पण बाकीच्या गरिबांची घरं तोडू नका. कारण की सरकार एके बाजूने सांगतंय 12 ते 3 घराच्या बाहेर पडू नका, पण आज पूर्णपणे आमच्या डोक्यावरचा छप्परच निघून गेला. तर या झाडाखाली बाया आमच्या चूल पेटवून इकडे बसल्यात, पण जी काय परिस्थिती आहे ती पूर्णपणे बेकायदेशीरपणे या लोकांनी कारवाई केली. बायांना घरातून खेचून काढलं, त्यांच्या अंगाला नखं लागली, पायाला एका बाईच्या सलई लागली, एकीचा पाय फ्रॅक्चर झाला आणि अजूनपर्यंत शासनाने कोणत्याही प्रकारची आम्हाला आर्थिक मदत दिलेली नाही. कितने साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? हमारा पैदाशी इधर का है, हम जन्म इधर हमारा हुआ ना. हमको बोलते हैं कि तुम बांग्लादेशी है तो हमारे पास वोटिंग कार्ड है, हम अगर बांग्लादेशी है तो हमारे वोट पे तुम चुन के आए हैं, तुम भी बेकायदेशीर है, पहला राजीनामा दो ना, हमारा वोट मत ले, वापस चुन के आओ, फिर देखते हैं आता है क्या. किसने कहा कि आप लोग बांग्लादेशी ये राजन नाइक ने विधानसभा में कहा ना कि ये बांग्लादेशी लोग का कार्रवाई हो रहा है. यही अरनाला पुलिस स्टेशन में बांग्लादेशियों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, वसई कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, उनका घर नहीं टूटा, क्योंकि वो इन लोगों के पीछे खड़े रहते हैं. जैसे आज हमारे ये साथ खड़े हैं तो इन लोगों का घर टूटा, लेकिन जो बीजेपी वाले के साथ खड़े रहते हैं उन लोगों का घर नहीं टूटा गया है. अभी आपकी क्या मांग है प्रशासन? अभी हमारी मांग है कि हम लोगों का पुनर्वसन होना चाहिए इसी जगह पे. हमारा जो नुकसान हुआ है वो भर के देना चाहिए. और राजन नाइक ने झूठी जो खबर वहां पर दी, उसके बेस पे हमारे लोग का घर टूटा है, आदिवासियों का घर टूटा है, कातकरी लोग का घर टूटा है. इस कार्रवाई में जो अधिकारी था, पुलिस प्रशासन हो, महसूल डिपार्टमेंट हो, राजन नाइक हो, इन सब लोग के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत गुना दाखल होना चाहिए, ताबड़तोब होना चाहिए और ताबड़तोब उन लोगों को अरेस्ट होना चाहिए. महिलाओं को मारपीट किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. और हमारा ऑफिस जो टूटा है, यहाँ पर बीजेपी का भी ऑफिस है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बीजेपी के इनलीगल ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस के ऊपर जानबूझ के कार्रवाई की गई है. तो हम लोगों का ऑफिस वापस से उन लोगों ने बांध के देना चाहिए. ऑफिस नहीं बांध के दिया तो एक नहीं 10 ऑफिस हम हमारे खर्चे से बांधेंगे. हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, झाड़ के नीचे बैठ के भी सेवा करेंगे, लेकिन हमारे आदिवासी कातकरी लोग का जो घर तोड़ा गया है उनका पुनर्वसन करना चाहिए, उनका मुआवजा मिलना चाहिए. नहीं तो फिर हम सोमवार को वाघोली में बहुत बड़े पैमाने से जमेंगे, उधर से मोर्चा काट निकालेंगे और राजन नाइक के घर पे जाएंगे और उनको पूछेंगे, तुम आमदार हो, तुम आमदार सिर्फ बीजेपी के ओर से नहीं चुन के गए हो, चुन के जाने के बाद तुम उधर कसम खाते हो कि मैं जात पात नहीं करूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा, जिसने मेरे को चुन के दिया उसका भी काम करूंगा, ना नहीं चुन के दिया उसका भी करूंगा. तो फिर आज तुम लोगों ने सुड़बुद्धि से कार्रवाई हमारे ऊपर क्यों की? आप राजीनामा देना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग का पुनर्वसन करना चाहिए. मांग के लेके हम आंदोलन करेंगे. अच्छा, ये जो जमीन है इसका इतिहास क्या है? 7/12 पर किसका नाम है या क्या कुछ है? क्योंकि अवैध निर्माण बताकर तोड़क कार्रवाई की गई है. ही जमीन सर्वे नंबर 4445 आणि 56A ही गुरचरण जमीन आहे. वरती लिहिलेलं आहे स्पष्टपणे गुरचरण आणि त्याच्या खाली लिहिलंय सदर जमीन मच्छीमारांच्या धंद्यासाठी, जाळी विणण्यास, बोटी साकारण्यास आणि इतर सार्वजनिक कामासाठी राखीव आहे. म्हणजे गुरचरण जिवंत ठेवलंय आणि मग कोळी समाजाला नाही, मच्छीमारांच्या धंद्यासाठी. मच्छीमार ही जात नाही, तो एक पेशा आहे, तो व्यवसाय आहे, तो धंदा आहे. तो आमचा आदिवासी बांधव पण मच्छीमारी करू शकतो, कोळी पण मच्छीमार करतोय, इथला भैया पण मच्छीमार करतोय, परप्रांतीय पण मच्छीमारी करतोय. तर ही जमीन गुरचरण म्हणून त्यांनी जिवंत ठेवलेली आहे. पावसाळ्यामध्ये गुरचरण म्हणजे आमची गाई गोरं ढोरं चरली पाहिजेत. मच्छीमारांचा धंदा हा 8 महिने फक्त उन्हाळ्यात असतो. पूर्वीपासून या ठिकाणी मच्छी सुकवतात, पण खालती चटई टाकतात, ताडपत्री टाकतात आणि त्याच्यावर मच्छी सुकवतात. आणि बाकीची जी त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की इतर सार्वजनिक कामासाठी राखीव आहे. तर या ठिकाणी लग्न कार्याचे कार्यक्रम होतात, मुलं क्रिकेट खेळतात, इथं 25 डिसेंबरला फार मोठी जत्रा भरते. तर या सगळ्या गोष्टीचा भंग करून या ठिकाणी महेंद्र पाटलाने काही मुठभर भांडवलदारांना, त्याच्या मतदारसंघातले त्याचे जे फेवरची माणसं आहेत त्यांना या जमिनी विकल्यात आणि मोठमोठे कोबे बांधल्यात, चौथरे बांधल्यात आणि त्याचं भाडं खातोय महेंद्र पाटील. तर आम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की 18 जुलै 2016ला शासन निर्णय आला की घरपट्टी आकारणी झालीच पाहिजे. मग जर 2016ला सक्ती केली घरपट्टी आकारण्याची, तर 2011च्या घरपट्टी आम्ही कशा काय देणार? अरनाला ग्रामपंचायत ने घरपट्टी दिया है, लाइट बिल है और लाइट मीटर के लिए उनके लिए हम लोगों ने 3 साल से अर्जी किया है, लेकिन 9,000 रुपए पैसा मांग रहे हैं. उनका कहना है अवैध घरों पर बुलडोजर चलेगा. हाँ. पर अवैध घरों को 9,000 लेके घरपट्टी दे दी जाएगी, लाइट दे दी लाइट जाएगी. बिल के लिए 9,000 रुपए बोलते हैं पावती देंगे, तुम पैसा भरो, और वो पैसा बाई भर नहीं सकी, इसके लिए उसका अभी तक मीटर नहीं दिए. त्याने आमच्यावर अत्याचार केला, बायांना मारलं, धक्काबुक्की केली, घर तोडले. आम्ही बोलत होते नको तोडावं असं, तरी पण त्यांनी तोडलं. आम्ही रडले वगैरे, सगळ्या बायांना म्हणजे नखं वगैरे मारली त्यांनी. यहाँ पर हमारे कातकरी समाज का 3 घर तोड़ा गया है, हमारे पार्टी का ऑफिस तोड़ा गया है, उसके बाजू में जो हमारे आदिवासी लोग का घर है वो तोड़ा गया है,
बाकी के घर तोड़े गए और बाकी के सब लोग जब डर गए तो उन लोगों ने घर के ऊपर का छप्पर निकाल के रखना शुरुआत कर दी। और उसके बाद पूरा गांव का जब जमावड़ा जमा, और सिर्फ यहाँ के गांव का नहीं तो वाघोली, निर्मल, भुईगांव, पूरा वसई के पब्लिक जब देखी वीडियो हम लोग ने भेजा तो सब लोग दौड़ के आए और फिर उनको खदेड़ के भगाए। हाँ, तभी कार्रवाई रुकी। कुल मिलाकर दोस्तों कहीं न कहीं यहाँ पर चाहे वसई विरार शहर महानगर पालिका हो, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे कोई भी लोग हो, यहाँ पर वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ भूमिपुत्र हो या परप्रांति हो, दोनों को ही बेघर करने का काम वसई विरार शहर महानगर पालिका के कर्मठ और भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। और भी लोग हैं। क्या कहेंगे आप, कितने टाइम से हैं यहाँ पर? हम लोग को इधर तो 5 साल हो गया है। 5 साल हो गए। आमचेच आदिवासींची घर का दिसतात त्याला, जो पण असेल कार्यकर्ता तो पण कार्यकर्ता जेव्हा आमच्या लोकांनी मतदान दिलं तेव्हाच तो निवडून आला ना। मग त्याला माहिती पाहिजे की इकडे बांगलादेश आहे की आदिवासी आहे की कोण आहे हे त्याला पूर्ण जाणकारी आहे। तरी सुद्धा त्याने आमच्या लोकांच्या घरावर बुलडोजर उचललं तर आम्ही तर त्याला आता शिकवणार काहीतरी, काय कानून कायद्याने आम्ही पण धडा दाखवणार। आम्ही काय मागे हटणारे नाही। दलालीची कामं करतात आणि मोठ्या मोठ्या लोकांना फोन लावून गरिबांची घरं तोडायला लावतात, बुलडोजर चढायला। त्यांना लाज शरम वाटली पाहिजे। तो नगरसेवक आहे तो काय असाच निवडून आला का? तो त्याच्या पण घरी आई बहिणी असतील, त्यांची पण कोण ना कोण घरं तोडतील आणि एवढी शरफनी लागेल ना आमच्या गरिबांची झोपडं तोडल्यात। आप क्या कहेंगे? मी इथला स्थानिक कोल्हे आहे। मुळात राजन नाईक यांनी बांगलादेशींवर मुद्दा उपस्थित केला होता कारवाईसाठी, परंतु बांगलादेशींवर कारवाई न होता इकडल्या स्थानिक आदिवासी असू दे, कोली समाज असू दे, यांच्यावरच कारवाई झाली। तुम्हाला जर बांगलादेशींवर कारवाई करायची होती तर कोम्बिंग ऑपरेशन राबवून तुम्ही बांगलादेशींवर कारवाई करायची होती। त्याच्या व्यतिरिक्त कोल्यांवर आणि आदिवासींवर कारवाई कशी झाली ह्याचा उत्तर राजन नाईक यांना द्यावंच लागेल। आणि बाजूचा सर्वे नंबर ह्याच्यावर स्पष्ट 56 ह्याच्यावर स्पष्ट लिहिलेलं आहे की सदर जागा कोली लोकांच्या घराकरिता राखीव आहे। ह्या राखीव जागेत कोली लोक पारंपरिक स्वातंत्र्यापूर्वीपासून राहतात, त्या घरांना नोटिसा पाठवायचं आणि तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्याचं काम नेहा दुबे यांनी केलंय। ही पूर्ण किनारपट्टी आमच्या कोली लोकांची, आदिवासींची आणि भूमिपुत्रांच्या हक्काची आहे, पण त्यांना अनधिकृत ठरवायचं काम ह्या नेहा दुबेने केलंय। हा ह्यांचा मुळात एक डाव आहे की इथे मोठे मोठे प्रकल्प आणायचे आणि इथल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना इथून कसं हटवता येईल, हा ह्यांचा एक डाव आहे। आणि हा राजन नाईक यांनी एकाच प्रश्नाचं उत्तर द्यावं की तुमचा मूल मुद्दा परप्रांतीय आणि बांगलादेशींवर होता, मग त्यांच्यावर कारवाई नाही होता इथल्या आदिवासींवर आणि कोली समाजावर कशी काय झाली, ह्याचं उत्तर राजन नाईक यांना द्यावंच लागेल। अच्छा, यहाँ पर ये जो पूरी जमीन है 80 एकड़ में फैली हुई है, ऐसे में सिर्फ यहीं पर क्यों कार्रवाई की गई? और भी रिसोर्ट्स हैं, कई सारे ऐसे रिसोर्ट्स हैं जो इसी जमीन पर हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रिसोर्ट तो यही लोगों के हैं, किनके? जो है सत्ताधारी लोग, ये लोग के सब रिसोर्ट है और ये हफ्ता विफ्ता सब ये लोग लेते हैं। कौन कौन से रिसोर्ट्स हैं यहाँ पर? इधर मार्टिन रिसोर्ट है, आनंद रिसोर्ट है, सब पूरा ये रिसोर्ट का अभी नाम भी ध्यान नहीं, याद इतने रिसोर्ट्स है। कुल मिलाकर दोस्तों इसी सरकारी जमीन पर या इसी गुरुचरण जमीन पर जब यहाँ के सत्ताधारी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे यहाँ की बहुजन विकास आघाड़ी हो, इन लोगों के यहाँ पर रिसोर्ट्स हैं ऐसा हमारे सूत्र कहते हैं। लेकिन फिर भी ना तो बहुजन विकास आघाड़ी के जो लोग हैं उनके रिसोर्ट्स पर बुलडोजर चला, ना ही भारतीय जनता पार्टी के जो रिसोर्ट्स हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया। हमने आपको कई बार खबरों के माध्यम से बताया है कि रामदास महर, जिनका क्षितिज रिसोर्ट है, वो भी गुरुचरण जमीन पर है। यहाँ पर जिस मार्टिन रिसोर्ट की बात की जा रही है वो बहुजन विकास आघाड़ी के किसी व्यक्ति का रिसोर्ट है ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर भूमिपुत्र बेघर हो चुके हैं। हमने लगातार कई बार आपको खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से वसई विरार नाला सुपारा में अवैध निर्माणों पर महानगर पालिका बुलडोजर चला रही है। लेकिन सवाल ये, बुलडोजर चलाने के बाद लोगों को जब बेघर कर दिया जा रहा है तो महानगर पालिका उनके पुनर्वसन के बारे में क्या सोच रही है? अभी वर्तमान समय में इन लोग का ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले सोमवार को ये लोग सीधे राजन नाईक के कार्यालय में जाएंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर जब बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी तो इसी अरनाला में भूमिपुत्रों पर कार्रवाई क्यों की गई? बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।